कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। भूल रही है फिर से दुनिया सत्य अहिंसा बाना, फिर से भूल रही है दुनिया सत्य अहिंसा बाना, और सबसे बड़ी यदि दानवता भेदभाव का लाना, सबसे बड़ी यदि दानवता भेदभाव का लाना। घृणा पाप से करनी थी, घृणा पाप से करनी थी, पर इन ठेकेदारों ने भेदभाव भर दिया मनुष्य के जाति के नारों ने। ईश्वर ने चोट कहा और उन्हें तेज है डांटा, और समदर्शी का रूप घटाकर अपनी जाति में बांटा, समदर्शी का रूप घटाकर अपनी जाति में बांटा। और कहा किसी ने राम कृष्ण तो अल्लाह किसी ने कहा है, और जैन धर्म का द्वारा सबके लिए खुला है। जैन धर्म का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। कोई मजहब में कोई किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर, किसी के नाम से कोई धर्म चलता है, लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है किसी व्यक्ति के नाम से नहीं चलता है। जन जन के हित की जहां भावना होती है, जहां जीव मात्र के कल्याण की भावना होती है, हमारे यहाँ उनको जैन कहा है। और जो हमारे तीर्थंकर होते हैं उन्होंने भी जिनेंद्र कहा जाता है, जिन्होंने इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है, जिन्होंने वासनाओं को जीता है, इंद्रियों को जीता है। बाहर के जीतने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन अंतर की जीत पाने वाले अमर हो जाते हैं। हम जिन कहते हैं, हम जिनवर कहते हैं। जिनवर यानी जो जिन में जन जन में श्रेष्ठ थे, उन्हें जिनवर कहते हैं। और हम लोग रोज पढ़ते हैं कि फैले प्रेम परस्पर, जग में मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सिर्फ इतनी सी बात हमारे जीवन में आ जाए, फैले प्रेम परस्पर, जग में यदि प्रेम हो तो अहिंसा धर्म का विस्तार हो जाएगा, और अहिंसा हो तो 5 अणु व्रत अपने आप पल जाएंगे, पालने नहीं पड़ेंगे। गुण व्रत पल जाएंगे, शिक्षा व्रत पल जाएंगे, क्योंकि जो अपरिग्रही व्यक्ति है, जो अलोभी व्यक्ति है, वो क्यों कहीं जाएगा, क्यों किसी की चापलूसी करेगा। चापलूसी नहीं करेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, क्रोध नहीं होगा तो हिंसा नहीं होगी, राग नहीं होगा तो किसी के प्रति मोह भाव नहीं होगा, दोष भाव नहीं होगा। और इस प्रकार से यदि अंदर में प्रेम भाव होगा तो आप अपनी प्रेमियों की चीज चुराते हैं क्या? वो परेशान ना हो इसलिए चुराई हुई चीजें भी उन्हें दे देते कि आप परेशान मत हो, मुझे मिल गई थी, मैंने आपकी चीज थी तो उठा के रख ली थी। क्या होता है? सिर्फ प्रेम भाव आ जाए। अभी तो ऐसा प्रेम भाव है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अभी अपन ने पढ़ा विषापहार स्तोत्र में कि भगवान आप निर्धन को भी बड़े आदर भाव से देखते हो। निर्धन को क्या होता है? निर्धन व्यक्ति क्या लेता है किसी का? हर व्यक्ति लेता भी नहीं
और हर कोई देता भी नहीं। लेकिन ध्यान रखना, जब गरीबी होती है तो अपना खास का रिश्ता भी दूर हो जाता है, और जब अमीरी आती है तो दूर का रिश्ता भी खास हो जाता है। ध्यान रखना, गरीबी में हम लोगों को छोड़ देते हैं, हम गरीब लोगों को छोड़ देते हैं, और जब गरीबी हम पर आए तो लोग हमें छोड़ देते हैं। हर डॉक्टर, लोग कहते हैं हम सबका हित चाहते हैं। सच बताना, डॉक्टर, पुलिस वाला और वकील, ये लोग हित नहीं चाह सकते हैं, क्योंकि इनका व्यापार ही इस पर निर्भर है। डॉक्टर हित चाहेगा, वो तो चाहेगा जितने पेशेंट आए उतना सीजन अच्छा चलेगा। पुलिस वाला सोचता है जितना झगड़ा हो उतना सीजन अच्छा चलेगा, और वकील सोचते हैं जितनी लड़ाई झगड़ा हो उतना केस अच्छा चलेगा। क्योंकि एक डॉक्टर था और डॉक्टर बाहर गया हुआ था, उसका बेटा भी डॉक्टर बन गया था। उसने कहा तू 10 दिन बैठ, क्लिनिक चला, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। घूम के लौटा तो उसने पिताजी को कहा, पिताजी जिस पेशेंट को आप 10 साल से ठीक नहीं कर पाए थे उसे मैंने 10 दिन में ठीक कर दिया। तो बाप को कायदे से शाबाशी देनी चाहिए थी, लेकिन बाप बोला पागल है, तूने 10 दिन से ठीक कर दिया। अरे उसके कारण तो तू डॉक्टर बना था, और जो 2 भाइयों की पढ़ाई भी थी उसी पर निर्भर थी, तूने ठीक क्यों कर दिया। ऐसे हम भी हम तो रोज पढ़ते हैं, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। कहाँ लगता है मैं रोग? ना मोह लगता है रोग, ना शोक लगता है रोग, ना दुश्मनी लगती है रोग, ना भूख लगता है रोग, ना मोह लगता है रोग, ना हमें अंधकार लगता है। अंधकार में मैं इस अंधे व्यक्ति की तरह है जो और चश्मे पर चश्मा ठीक से नहीं दिखता था तो आंख का तो इलाज नहीं कराया, एक चश्मा लगा लिया, फिर कोई ने कहा ये चश्मा ठीक नहीं है, बोले पहला तो छोड़ूं कैसे, दूसरा भी दे दे वो भी लगा लूंगा। तो चश्मे पे चश्मा लगाता गया और कुछ दिनों में 50 चश्मे लगा लिए, उसे दिखना ही बंद हो गया। हमारे अंदर भी बहुत सारे चश्मे हैं, किसी को राग के चश्मे से, किसी को द्वेष के चश्मे से, अपने आंखों का इलाज नहीं कराते हैं। अरे चश्मे उतार दें तो ठीक ठाक नजर आने लगेगा। हम रोज पढ़ते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में। कहाँ परस्पर जग में प्रेम है? पड़ोसियों से कर लेते हो, परिवार में कर लेते हो, समाज में कर लेते हो, जाति में कर लेते हो, हिंदुस्तान में कर लेते हो, अपने देश में कर लेते हो, अपने राष्ट्र में कर लेते हो, लेकिन सबसे प्रेम कहाँ है? सिर्फ ये 2 लाइनें हमारी जैन धर्म की लोगों के दिल में उतर जाए तो हमारे सरकार का अरबों रुपया साल में, सच पूछो 1 घंटे में 70 लाख रुपया शस्त्रों पर खर्च होता है। 1 घंटे में 70 लाख, और जहां हमारी 1/3 आबादी भूखे मरती हो, ढंग के कपड़े नहीं है, बीमारियों का इलाज नहीं है, हम कहते हैं भारत महान है, हम विश्व पार्षद बन जाते हैं, हम विश्व गुरु बन जाते हैं। उनसे कोई पूछे कि तुम विश्व गुरु कहाँ से हुए, तुम्हें अभी जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई, बिना कहे किसी से गुरु बन जाते हो। एक ने लिखा था जगतपति, उसने कहा जगतपति कैसे? बोले मेरी वाइफ का नाम जगती है तो मैं उसका पति हूं तो जगतपति हो गया। एक लिखा था विश्व गुरु, उससे पूछा तू विश्व गुरु कितने चेले हैं? बोला चेला तो कोई नहीं, एक भी वैतनिक चेला है, उसका नाम ही मैंने जगत रख लिया तो जगत का गुरु हो गया। तो हम ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं। एक जगह लिखा था टिम्बर मर्चेंट, और पता चला एक दातन की दुकान, दातन बेचता था। हम लोगों के भी ऐसे ही, हमने किसको सुख मान रखा, किसको अपना मान रखा। हम पढ़ते हैं, सिर्फ हमारी एक आधी लाइन हमारे जीवन में आ जाए तो पूरे झगड़े मिट जाएं, चिंताएं मिट जाएं। क्यों चिंताएं मिट जाएं? एक के घर भी चीज है। पहले कितनी अच्छी पद्धति थी, ज्वाइंट फैमिलियां होती थी, और फैमिली तो फैमिली, सच पूछो पहले तो 10-20 घर का भी खाना एक जगह बन जाता था। कुछ बनाया एक घर में,
शाम को सबके मकान एक दूसरे से जुड़े होते थे, वो अपने अपने घर का खाना लाकर एक जगह खा लेती थी। और आपको पता होगा हमारे यहाँ कितना प्यार वात्सल्य था कि गांव की बेटी आती थी, सबकी बेटी कही जाती थी, इतना खुशी होती थी सबको। और वो भी बच्चा भी, हमारे घर का बच्चियां भी, पूरे पड़ोस को चाचा जी, ताऊ जी, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी को भी, सफाई करने वाली भी कोई बाई होती थी, यदि गांव की बेटी होती थी तो बुआ जी या दीदी बोलते थे, और यदि बहू होती थी तो चाची जी, भाभी जी, ताई जी, दादी जी, जिस उम्र के होते थे इतना लिहाज था। हम किसी से कटु नहीं बोलते थे। आजकल घर के लोगों को हम इज्जत नहीं दे पाते हैं, हम बड़े बुजुर्गों को इज्जत नहीं दे पाते हैं। ध्यान रखना, एक बेटे की माँ कानी थी, तो वो बच्चा पढ़ने में होशियार था, माँ ने बहुत की, बर्तन मांजती थी किसी के घर पर, झाड़ू पोंछा करती थी, पत्थर तोड़ती थी, टाइम मिलता था। लेकिन बेटे को अच्छा पढ़ाया तो बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तो लोग उसे कहते थे काने की माँ, काने की माँ। तो उसने, बेटे ने कहा कि माँ तुम स्कूल मत आया करो, लोग आपको देख लेते हैं तो कानी कानी कहते हैं। और कहते हैं अचानक एक दिन माँ को बुखार आया, बेटा देखने तक नहीं आया माँ को, और नौकरी लग गई थी बेटे की, माँ मर गई। तो जब पता चला मरने का तो बाद में आया, गांव वालों ने जला दिया था। पहले जैसे टेलीफोन तो चलते नहीं थे, इसलिए लोगों ने जला दिया कि इसका बेटा वैसे नहीं आता, ना जाने कितने दिन में खबर मिलेगी, ये कहाँ है पता नहीं। लेकिन उसमें एक पत्र लिखा हुआ रखा था उसकी माँ ने कि बेटा तू मुझे कानी मानता रहा, तेरी आंख खराब हो गई थी, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता था, डॉक्टर ने कहा था कभी आंख खुलेगी नहीं, इसलिए बेटा मैंने तुझे अपनी आंख दे दी कि मैं तो एक आंख से दुनिया देख लूंगी, लेकिन मेरा बेटा दोनों आंख से दुनिया देखे, और इसलिए मैं मर रही हूँ बेटा, आज तेरे पे से एक कलंक हट जाएगा, तेरी कहानी माँ मर गई, अब तू आजादी से जिएगा, तुझे कहीं शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। हेतु जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सागर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।